हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल खुशबू व्लॉग में आप सबका स्वागत है। जहाँ हर नए व्लॉग में आप देखने को मिलेगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए। इतने दिनों बाद उनको घर में देख कर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वो नहीं रहते तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और वहाँ की कुछ तस्वीरें हैं बहुत ही प्यारी सुंदर, अवार्ड मिलते हुए मेरे हस्बैंड को। और ये वो उनकी कंपनी का लोगो है। और ये मेरे हस्बैंड को गिफ्ट मिला है सोने के 10 ग्राम के चांदी के बिस्किट। बहुत ही प्यारा सुंदर था। फर्स्ट टाइम जो ऐसे मिला है उसके लिए। The next day. और आज सुबह सुबह मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था, बहुत ही साफ था आसमान। और मैंने किसी बात तो मेरी चाय के बिना हो ही नहीं सकती, तो सबसे पहले मैंने चाय बना लिया। और पता नहीं मेरे हस्बैंड को इतनी एनर्जी कहाँ से आते हैं। इतने दूर से सफ़र करने के बावजूद भी वो कभी नहीं थकते। उनको ज़रा से आराम भी करने के लिए बोलूँ फिर भी नहीं। जो उनको सामने देखेगा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको करके ही रहते हैं। यहाँ मेरा छोटा धुरंधर भी उड़ गया था, तो सुबह सोकर उठ के टीवी देखने लग गया था। भगवान बचाए इस बच्चे से मुझे यार। और जस्ट अभी अभी बारिश हुई थी, उसके बाद धूप खिल गया है। समझ ही नहीं आ रहा है कि मौसम करना है क्या। अच्छा सडनली कभी मौसम बदलने लग रहा है रंग की तरह, बारिश सर्दी गर्मी धूप, समझ ही नहीं आता है कौन सा महीना ही चल रहा था। फिर हम सैलून आ गए दोपहर में ही, क्योंकि बाबू को बहुत दिनों से इरिटेशन हो रही थी उसकी सिर पे उसको बहुत ही ज़्यादा खुजली हो रही थी उसके सिर पे। शायद पता नहीं गर्मी के कारण है या फिर कोई और ही रीज़न है। तो उसको आज हम लोग सोच रहे थे उसको पूरा मुंडन ही करा डालेंगे करके। एक बार वैसे उसका मुंडन हो गया जो मेन वाला रहता है वो, लेकिन ये इसका सेकंड मुंडन है। मुझे ज़्यादा डर लग रहा था कि अच्छे से हेयर कट करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा करके, लेकिन मेरी टेंशन पल भर में चले गई, क्योंकि ये इतने हेयर कट करने के बाद भी ये नहीं हो रहा था बिल्कुल परेशान नहीं किया और आराम से इजीली अपना टकलू होने के लिए होने दिया। और सबसे पहले घर आकर मैंने देवे के हाथ मुंह धोए और कपड़ा चेंज किया ताकि उसको किसी प्रकार का इंस्पेक्शन न हो। इसलिए कि लोगों का बॉडी जितना क्लीन रहे उतना ही बहुत ही अच्छा होता है। देवे के सुलाने के बाद उसके बाद मैं यहाँ कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ। जल्दी जब तक वो सोए तब तो मैं कर देती हूँ, फिर बाद में वो उठेगा तो कुछ करने नहीं देगा, इसलिए फटाफट कर दे रही हूँ। दिव्या उड़ गया था तो उसके साथ में थोड़ी देर मस्ती कर रही थी, उसके साथ खेल रही थी और बहुत ही अच्छे से चिल्ला के खेल रहा था। सुबह से ही घर के काम और बच्चे को संभालना खाना बनाना सब कुछ एक साथ चल रहा है कि कभी कभी लगता है कि मॉम लाइफ सच में आसान नहीं होती, लेकिन फिर भी हम सब मैनेज कर ही लेते हैं। और खाना बनाने के बाद मैं देवी को थोड़ी देर के लिए घुमाने के लिए गई थी। मेरे पड़ोस में ही एक दीदी है उनके यहाँ, और ये उनका प्यारा सा क्यूट सा तोता है चंटू और बंटू। और ये तीसरा तोता है उनका, इसका नाम उन्होंने ढोलू रखा है। बहुत ही प्यारा है और इसकी क्यूट हरकतें मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। और दिव्य भी काफ़ी इंजॉय कर रहा था, तोताओं के साथ खेल रहा था वो। और थोड़ी देर बाद वहाँ से आने के बाद फिर दिव्य की दादी उसको घुमाने निकल गई। और ये वाली साइकिल उसकी बड़े पापा ने दिए हैं, उसके बर्थडे के समय वो देने वाले थे, तो बर्थडे के समय ना देकर अभी दिए हैं गिफ्ट में। तो उसकी दादी उसको घुमा रही है और यह बाबू बहुत ही इंजॉय कर रहा है अपनी साइकिल राइड को।
कोई घर में संभालने वाला रहता है तो मुझे कोई ज़्यादा फिक्र ही नहीं रहती है। फिर घर के कामों में आराम से करती हूँ। Chasing vibes like seashells in the sand. 2,000 years later. ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं और मेरे हस्बैंड ने रात की इतनी सारी सब्जियां लाई हैं गाइस, मैं क्या ही बताऊँ, इसमें दिमाग ही खराब हो गया, सब इतने लग गया है मेरा एकदम ही। सो देखते हैं, यहाँ लाए हैं 5-5 किलो आलू और प्याज और हरी हरी सब्जियां भी इतनी सारी ला दिए हैं ऑलमोस्ट। और रुको मैं टमाटर भी दिखाती हूँ आपको। बाप रे, टमाटर इतने सारे ला दिए हैं। हम 2 लोग हैं, 2 जने हम लोग कितने सारे टमाटर के कैसे खा सकते हैं, मेरे को समझ नहीं आता। आप ही का कमेंट करके बताइएगा कि ये 8 किलो टमाटर है क्या, 10 रुपये में 8 किलो टमाटर को हम लोग खा लेंगे क्या, आप जरा बताओ। यहाँ में सारी सब्जियों को पॉलीथीन में वगैरह में डाल रही हूँ। मूली वगैरह लाई थी बहुत सारे और दिव्या के पापा सो गए थे तो हम भी सो गई थी और मैं अकेले टीवी देखते इसको मैं सबको डाल दूँ क्योंकि शाम के दिन में रात में ही मैं सारी सब्जी छाट के रख देनी क्योंकि मैं दिन में टाइम नहीं बिल्कुल भी नहीं मिलता। सुबह उठकर मुझे जल्दी मुझे हस्बैंड का टिफ़िन बनाना पड़ता है और दिव्या को संभालना भी पड़ता है और बाकी जो घर के काम रहते हैं उनको भी करना पड़ता है, इसलिए मैं भी रात को कर देनी, भले कितने भी लेट हो मुझे ना वो नहीं लगता, ऐसा नहीं होता। अब तो आदत सी हो गई मुझे ये सब करने की, तो इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता मुझे। Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grabbed my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells in the sand. Radio hum और ये सब कचड़े हैं, इसको सबको उठाएं, ये सब फैला हुआ है, इस सबको अच्छे से समेटना है। ऑलमोस्ट मैंने सारे काम कर लिए हैं अपने खत्म और सारी चीज़ें सब्जियां भी जम चुकी है, आप देख सकते हैं। फ्रिज ऑलमोस्ट पूरा भर चुका है टमाटर। अभी इसमें टमाटर को धो के रखी हूँ, टमाटर धो के रखे उसको मैं उसमें डालूंगी कंटेनर में। अभी तो फिलहाल मैं उसी में बकेट में रखा था और कुछ नहीं मिला मुझे तो मैंने उसी में रखा है। ये ज़्यादा पक्के वाले टमाटर है और ये थोड़ा नॉर्मल टमाटर है जो ज़्यादा पके हुए नहीं है। इसको मैं काफ़ी दिन तक, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते भी रख सकती हूँ इस टमाटर। इस वाले टमाटर से मेरे को जल्दी खत्म करना है और बाकी सब्जियां जो फ्रिज में नहीं आ पाई थी उसको मैंने ऐसे ही रख दिया, बाहर हवा में ही रख दिया है। इसको मैं सुबह ही खा लूँगी क्योंकि अभी बहुत ही टाइम हो गया है। अभी ऑलमोस्ट 1 बज चुके, 1:30 बजने वाले हैं लगभग। और यहाँ मैं 59 फ्रेडी का शो देख रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आप भी मेरी तरह डेली लाइफ में स्ट्रगल करते हो और छोटी छोटी खुशी को फील करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बताइए कि आपका दिन कैसा रहा। थैंक यू। concrete warm under my bare